राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल। आज के ज्ञान में बता दें, कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। कार्तिक मास का पहला अध्याय हम शुरू करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सत्यनारायण भगवान की कथा से हम इस अध्याय को प्रारंभ करने वाले हैं। तो प्रारंभ में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा का पहला अध्याय हिंदू धर्मावलंबियों के बीच प्रतिष्ठा व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत कथा है। कुछ लोग मनोती पूर्ण होने पर कुछ अन्य नियमों के रूप में कथा आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा दो भागों में है, व्रत पूजा एवं कथा। सत्यनारायण कथा व्रत कथा सुंदर पुराण में रेखाखंड में संकलित किया गया। सत्य को नारायण विष्णु जी के रूप में पूजन ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ संसार में एकमात्र भगवान नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है, उनमें से भगवान को सत्यनारायण स्वरूप की इस कथा से बताया गया। व्रत कथा में अलग अलग अध्यायों में छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया। सत्ता का पालन करना, किसी प्रकार की समस्या का सामना करना होता है और ऐसे करना भगवान ने न केवल नाराज होता है अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधुता को सुख संशय से वंचित कर देता है। इसका अर्थ कथा लोक से सच्चे की प्रतिष्ठा का लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक सत्य है और पूर्णमासी की इस कथा को परिवार में वचन किया जाता है, अन्यथा पर्व पर इस कथा का विधि विधान से करने का निवेदन किया जाता है। इस पूजा में केले के पत्ते, फल अतिरिक्त पंच अमृत, पंचभांग, सुपारी, पान, तिल और मोली, रोली, कुमकुम, दुर्वा की आवश्यकता पड़ती है। भगवान जी की पूजा में सत्यनारायण जी को दूध, मेवा, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत किया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस प्रसाद के रूप में फल, मिष्टान और आदि आटे के भुने कर उसे चीनी मिलाकर इस प्रसाद बनाया जाता है, जिसे पंजीरी कहा जाता है। फिर उसका भोग लगाया जाता है। अब कथा प्रारंभ करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ है। पूरा कालों में सोनी नाम के एक ऋषि ने महर्षि सूत के आश्रम में पहुंचकर ऋषिगणों से महर्षि सूत से प्रसन्न करते हुए लौकिक कष्ट मुक्त और संसारी सुख, समृद्धि और परिलोक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय किया। महर्षि सूत ने शुक्र ऋषि को बताया कि ऐसे प्रश्न से नारद जी ने भी भगवान विष्णु से कहा कि भगवान विष्णु ने राजन बताया कि लौकिक क्लेश मुक्त संसारी सुख, समृद्धि और परलोक की लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राजमार्ग है, वह सत्यनारायण व्रत कथा है। सत्यनारायण व्रत कथा का अर्थ है सत्याचार, सत्यग्रह, सत्यनिष्ठा, संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति, सत्याचरण की भावना, सत्य से ही ईश्वर और सत्यचरण का अर्थ है ईश्वर आराधना और भगवान पूजा। कथा का प्रारंभ सूत जी ने करते हुए सुना था। नारद जी भगवान विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हुए सुना के अंतर भगवान विष्णु जी ने नारद से कहा कि महाभाग, आपकी किसी परियोजना में कहा गया है, आपके मन में क्या है, क्या और सब कुछ पाएगा। नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक से आपके पापों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किसी लघु उपाय से उनके कष्ट को निवारण हो सकता है। यदि आप मेरे ऊपर कृपा हो तो आप वे सुना सकते हो। श्री भगवान ने कहा, हे वास्तु, तो संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस व्रत के कारण प्राणी मोह से मुक्त हो सकते हैं उसके बतान सुनो। हे बते, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक उससे स्नेह करने से समय उसका कहे कि अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत कर मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसे विधि क्या है, इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसे कब करना चाहिए, ये संपूर्ण विस्तार से बताइए। श्री भगवान ने कहा कि यदि सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि का सामना करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य, संतान देने वाला, सर्वक्षेत्र विजय प्राप्त करने वाला, जैसे किसी भी दान, भक्त और श्रद्धा से समन्वय होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म से तत्पर होकर संकाल्य भगवान सत्यनारायण की व्रत करता है, नवदोतों के रूप में कोटि के भोजन पदार्थ का सेवन मात्र में भक्ति पूर्व अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं के चना आदि, गेहूं के चूर्ण के अभाव से साठी, चावल की चूर्ण, शक्कर, गुड़ सब के भक्षा सामग्री मात्र में एकमात्र
कर निवेदन करना चाहता है। बंधु और सखाओं के साथ सत्यनारायण व्रत कथा सुनकर दक्षिणा देना चाहिए। संतत बंधु सबको भोजन कराना चाहिए। भक्तपूर्ण प्रसाद ग्रहण कर नृत्य गीत आदि कर आयोजन करना चाहिए। तने भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते अपने घर में करना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्य के अभिलंब आवश्यक पूर्ण होगी, विशेष रूप से कलयुग में उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये संपूर्ण जानकारी कार्तिक मास के पहले अध्याय के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना, कमेंट में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जरूर